हेलो स्टूडेंट्स, आज हम मैथ्स की 9th क्लास की वर्कशीट कर रहे हैं जो वर्कशीट नंबर 40 है। 5 अक्टूबर 2020 की वर्कशीट है बेटा। इसके अंदर लास्ट हमने सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के बारे में पढ़ा था लास्ट वर्कशीट में कि सरफेस एरिया किसे कहते हैं और वॉल्यूम किसे कहते हैं। इन दिस वर्कशीट वी विल डिस्कस अबाउट सरफेस एरिया ऑफ क्यूब एंड क्यूबॉइड। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं। सबसे पहले लिखा है, यहाँ बताया गया है क्यूबॉइड के बारे में। क्यूबॉइड किसे कहते हैं? क्यूबॉइड है आपका, पहले देख लेते हैं कि लिखा क्या है। चिल्ड्रंस, यू नो दैट द आउटर सरफेस ऑफ अ क्यूबॉइड इज मेड अप ऑफ 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स कॉल्ड फेसेस ऑफ द क्यूबॉइड। सपोज द क्यूबॉइड ऑफ लेंथ, ब्रेथ और हाइट। ये कह रहे हैं कि आपको पता है कि जो क्यूबॉइड होता है उसकी जो बाहर वाली सरफेसेस होती हैं उसमें 6 रेक्टेंगुलर रीजन्स होते हैं। ठीक है, आप ज्योमेट्री बॉक्स को ही ले लीजिए। ज्योमेट्री बॉक्स में कितने फेसेस होते हैं? ज्योमेट्री बॉक्स में आपको रेक्टेंगुलर शेप क्यूबॉइड शेप की होती है और 6 फेसेस होते हैं इसके अंदर। ठीक है, और इसकी लेंथ, ब्रेथ और हाइट को हमने LBH मान लिया है। और ये बोल रहे हैं हम हर एक सरफेस का एरिया निकालेंगे, देन वी विल ऐड। तो ये टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। ठीक, तो हर एक सरफेस का जो वो है आपका सरफेस का एरिया वो 2L इंटू बी, 2B इंटू H, 2H इंटू L। जब हमने इसको सॉल्व किया तो हमें क्या मिला कि 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। इट मीन्स कि टोटल सरफेस एरिया जो होगा क्यूबॉइड का, कोई भी क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया जो होगा वो होगा 2LB प्लस BH प्लस HL। तो हमें ऐसे ही इस फॉर्मूले को लर्न कर लेना है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। ओके, नाउ इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 4 फेसेस, अगर हम सिर्फ 4 फेसेस की बात करेंगे, टॉप और बॉटम की बात नहीं करेंगे, सिर्फ हम 4 फेसेस की बात करेंगे, तब हमारा फॉर्मूला कुछ अलग होगा। 2 L प्लस B और ये हो जाएगा इंटू H। तब ये हमारा 4 फेसेस का फॉर्मूला होगा। अगर यही मुझे 5 फेसेस का फॉर्मूला बनाना है इसी को, तो मैं क्या करूँगी, 4 फेसेस का फॉर्मूला लिखूँगी इंटू H और प्लस एक आपका और ऐड हो जाएगा एक फेस का एरिया। तो ये बन जाएगा आपका 5 फेसेस का 2L इंटू B। ओके, ये 5 फेसेस का फॉर्मूला है और ये आपका 4 फेसेस का फॉर्मूला हो जाएगा जिसके अंदर 2L प्लस B इंटू H होगा और 5 फेसेस के लिए 2L प्लस B इंटू H प्लस LB। ठीक है, चलिए क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। एग्जाम्पल 1 में लिखा है द लेंथ, ब्रेथ, हाइट, तीनों ही चीज़ें दे रखी हैं, LB और H दिया हुआ है। आपसे कहा जा रहा है टोटल सरफेस एरिया लगाइए। सिंपली हम क्या करेंगे, वही अपना फॉर्मूला लगाएंगे, 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस HL। सारी वैल्यूज़ को पुट कर देंगे, सबको मल्टीप्लाई करेंगे, देन ऐड करेंगे और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ रहा है, 94 मीटर स्क्वायर आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है आपका फाइंड द कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग द वॉल्स एंड द सीलिंग। अब देखिए यहीं पर आ गया 5 फेसेस की बात हो रही है। जब हम वाइट वॉश कराते हैं तो 4 हमारी वॉल्स होती हैं प्लस 1 हमारी छत होती है, सीलिंग जिसको बोलते हैं। तो हमारा कितना हो गया, 5 फेसेस हो गई। तो 5 फेसेस का फॉर्मूला ये हो गया 2L प्लस B इंटू H और प्लस LB। डायरेक्ट हम इस फॉर्मूले में सब चीज़ें डाल देंगे। 2 L की वैल्यू डाल देंगे, B की वैल्यू डाल देंगे, ऐड करेंगे, देन फिर H से मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ LB की वैल्यू डाल के सॉल्व कर लेंगे। फिर हमें कॉस्ट भी निकालनी है। कॉस्ट हमें दे रखी है यहाँ पर इन्होंने 7.5 रुपये पर मीटर स्क्वायर। तो 7.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो जो भी आंसर आया है हमारा 7.50 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो देन 555 आपका क्या हो जाएगा। Now we will talk about cube. What is cube? क्यूब क्या होता है? क्यूब वो होता है जैसे कि आप लूडो का डाइस खेलते हैं, डाइस होता है वो आपका क्यूब है जिसकी सारी ही फेसेस क्या होती हैं, सब इक्वल होती हैं। इसका टोटल सरफेस एरिया सिंपली क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर, क्योंकि यहाँ पे 6 फेसेस की बात हो रही है तो क्या हो जाएगा, 6A स्क्वायर हो जाएगा। और अगर हम 4 फेसेस की बात करेंगे तो 4A स्क्वायर हो जाएगा 4 फेसेस के लिए। और अगर 5 फेसेस की बात करेंगे हम तो सिंपली क्या हो जाएगा, 5A स्क्वायर हो जाएगा। घन का इसका क्यूब का बहुत सिंपल है।
क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया एंड द लेटरल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूबिकल वाटर टैंक विथ आउटर एज इज 1.5 मीटर long if each of the four sides are covered, outer sides are covered with the square tiles of side 25 and how many tiles। ये क्या कह रहे हैं, आपका एक क्यूबिकल एक वाटर टैंक है, ठीक है, वाटर टैंक है क्यूबिकल, और उसकी क्या दिया हुआ है, लेंथ दे रखी है एज की, मतलब हर एज जो है कितनी है 1.5 मीटर लॉन्ग। अब आपसे कहा जा रहा है कि हमें क्या करना है, टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है और लेटरल सरफेस एरिया भी बाहर निकालना है। लेटरल सरफेस एरिया आपको अभी मैंने बताया था कि जिसमें 4 साइड्स की बात होती है, 4 फेसेस की बात होती है, वो से हम क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है। तो अब हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है, तो सीधे सीधे फॉर्मूला 6 से स्क्वायर लगाया इन्होंने 6 और इसकी ए की वैल्यू डाल दी और ये आ गया 13.5। अगर बात कर रहा है हमारा लेटरल सरफेस एरिया के, तो 4a स्क्वायर लगाया, 4 और a इंटू ए 9 मीटर स्क्वायर आ गया, और 9 मीटर स्क्वायर को वी विल कन्वर्ट इनटू सेंटीमीटर्स। वाई, बिकॉज क्योंकि हमारा यहाँ पर ये सेंटीमीटर में दे रखा है, जो स्क्वायर टाइल लगाए गए हैं बाद में बाहर की तरफ चारों दीवारों पे, वो हमारे सेंटीमीटर्स में दे रखा है। तो 9 मीटर स्क्वायर को मैंने कन्वर्ट कर लिया 9 सेंटीमीटर्स में। तो 9 मीटर स्क्वायर को कैसे कन्वर्ट करते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिया 9 इंटू 100 तो कितना आ जाएगा, 90,000 आ जाएगा, ठीक है। तो इसलिए 90,000 आ गया। अब हमें ये पता है कि ये तो पूरे चारों दीवारों का आपके एरिया आ गया है, और हमें एक टाइल का पता है, एक टाइल का कितना है, एक टाइल की एज दे रखी है 25। तो a इंटू ए क्या होता है, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ द स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर टाइल, स्क्वायर टाइल, एरिया ऑफ स्क्वायर टाइल कैसे निकाला, 25 को मल्टीप्लाई कर दिया 25 से, तो कितना आ गया, 625 आ गया, 625 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब एक टाइल का हमें पूरा आपका टैंक का पता है एरिया, और हमें एक टाइल का पता है एरिया, तो हमने क्या किया, उसको डिवाइड कर दिया, तो हमें मिल गया 144 टाइल्स। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको क्या कहा जा रहा है कि क्यूबिकल बॉक्स है जिसकी एज दे रखी है 10 सेंटीमीटर, एक दूसरा क्यूबिकल बॉक्स है, क्यूबॉइडल, सॉरी, ये क्यूबिकल बॉक्स है और एक है आपका क्यूबॉइडल, ठीक। इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है, तीनों लेंथ भी, ब्रेथ भी, हाइट दे रखी है, इसकी भी दे रखी है 10 सेंटीमीटर। तो आपसे पूछ रहे हैं कि दोनों में से किसका लेटरल सरफेस एरिया ज़्यादा है और कितना ज़्यादा है, फिर टोटल सरफेस एरिया किसका ज़्यादा है, कितना है, दोनों का ही निकालना है। तो इसको मैंने ऐसे सॉल्व किया है, देखिए, एक तरफ मैंने लिख लिया कि ये क्यूब है, दूसरा क्यूबॉइड है, इसके साइड दे रखी है, इसकी लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखी है, इसका लेटरल सरफेस एरिया 4a स्क्वायर, 4 इंटू 10 400 आ गया। यहाँ पे 4 से लेटरल सरफेस एरिया का मतलब 4 फेसेस, जो भी 4 फेसेस का हमने फॉर्मूले का डिस्कस किया था, 2 ब्रैकेट में l प्लस बी इंटू एच, 2 l की वैल्यू डाल दी, b की वैल्यू डाल दी, 8 h की वैल्यू डाल दी, 22.5 इंटू एच 360। तो यहाँ पे क्यूब का एरिया ज़्यादा आ रहा है, लिटरल सरफेस एरिया क्यूबॉइड से कितना ज़्यादा आ रहा है, 400 में से 360 को माइनस कर दिया, 40 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा आ रहा है। नेक्स्ट पार्ट है इसका, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला, यानी कि 6 फेसेस की बात हो रही है, 6a स्क्वायर, यहाँ पे 2 ब्रैकेट में एल बी प्लस बी एच प्लस एच एल ये डाल दिया है, और यहाँ 6 इंटू 10 और 600 आ गया। यहाँ पे भी तीनों चीज़ों की वैल्यू डाल दी है हमने, और सॉल्व करने के बाद हमें ये मिला है। तो इसमें हमने देखा क्यूबॉइड का ज़्यादा आ रहा है, 610 ज़्यादा है 600 से, तो क्यूबॉइड का टोटल सरफेस एरिया ज़्यादा आ रहा है, क्यूब से कितना ज़्यादा आ रहा है, दोनों को माइनस कर दिया, 10 सेंटीमीटर स्क्वायर ज़्यादा आ रहा है। आई होप बच्चों आपको वीडियो समझ में आ गई होगी, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा क्वेश्चन नंबर 1। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 और देख लेते हैं। इसका क्वेश्चन नंबर 2 है, द लेंथ, ब्रेथ एंड हाइट ऑफ अ रूम, ये दे रखा है, लेंथ, ब्रेथ, हाइट दे रखा है। टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का, और हमें वाइट वॉश करनी है, और सीलिंग पे भी वाइट वॉश करनी है ऑफ द रूम एंड द सीलिंग एट द रेट ऑफ 5 पर मीटर स्क्वायर। चलिए इसको भी देख लेते हैं हम। इसमें है आपका टोटल सरफेस एरिया निकालना है रूम का, तो LBH दे रखा था, फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूले में सारी चीज़ें वैल्यूज पुट कर दी, देन सॉल्व कर लिया, तो आपका 148 आंसर आ रहा है।
नेक्स्ट आपको वाइट वॉश करना है, तो वाइट वॉश के लिए 4 फेसेस प्लस एक छत, तो सीलिंग LBH दे रखा है, तो एल हमने फॉर्मूला लिखा प्लस 5 फेसेस का सारी वैल्यूज़ पुट कर दी और वी हैव टू सॉल्व कर लिया। 5 रुपये पर मीटर स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि हमें कॉस्ट चाहिए थी, तो 590 हमारा आंसर आ गया है। ठीक है, तो आई होप आपको वीडियो अच्छे से समझ में आ गई होगी वर्कशीट। तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है। थैंक यू वेरी मच।